नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात अमरनाथ यात्रा की। अब से 2 दिन बाद यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का श्री गणेश हो रहा है। जम्मू कश्मीर में स्थित पवित्र श्री अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर तो इस बार मई के महीने में ही सामने आ चुकी थी, लेकिन अब बाबा बर्फानी के साक्षात दर्शन का पावन अवसर भी आ पहुंचा है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है। ये यात्रा करीब 38 दिनों तक चलेगी और 9 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा यानी रक्षाबंधन के दिन संपन्न हो जाएगी। इस दिव्य यात्रा की शुरुआत से पहले जीएनटी भी निकल पड़ा है अमरनाथ यात्रा पर। आज आप जीएनटी के कैमरा की नज़र से अमरनाथ यात्रा के हर पड़ाव की तस्वीर को बड़े ही गौर से देखेंगे। इस बार पवित्र गुफा में 7 फीट के पवित्र हिमलिंग का निर्माण हुआ है, लिहाजा श्रद्धालुओं में बाबा बर्फानी के दर्शन की खास उत्सुकता है और माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग अमरनाथ गुफा पहुंच सकते हैं। लिहाजा श्रद्धालुओं की सुविधा और सहूलियत के खास इंतजाम किए गए हैं। चूंकि सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी है, इसीलिए सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और इस खास तौर से इस बार सुरक्षा के भी ज़बरदस्त इंतजाम किए गए हैं। तो अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट्स पर इस बार सुरक्षा को लेकर खासी सतर्कता बरती जा रही है। सीआरपीएफ के जवानों ने अलग अलग पॉइंट्स पर मोर्चा संभाला हुआ है। कश्मीर घाटी में हालिया आतंकी घटनाओं को देखते हुए इस बार सुरक्षा के लिहाज से कई नई परंपराएं भी शुरू की गई हैं। हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए इस बार सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो चलिए हमारे साथ पवित्र अमरनाथ गुफा तक चलने वाली अनंत आस्था की इस पवित्र यात्रा पर। अमरनाथ यात्रा का होने वाला है शंखनाद। मां गौरी संग दर्शन देंगे जगत के नाथ। जीएनटी के साथ चलो अमरनाथ। बालटाल बेस कैंप तक गुड न्यूज टुडे की टीम यहां पर पहुंची हुई है और यहां से यात्रा करीब 15 किलोमीटर दूर पवित्र अमरनाथ गुफा है, जहां पर अमरनाथ यात्रियों के साथ गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंचेगी। हर साल बाबा बर्फानी के दर पर लगता है भक्तों का मेला। जब बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठता है अमरनाथ यात्रा मार्ग। आस्था के शिखर पर गूंजते हैं बाबा बर्फानी के जयकारे। जमीन से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से लकदक अमरनाथ गुफा की खूबसूरत वादियां हर साल इसी तरह आस्था, भक्ति और विश्वास का पवित्र संगम बन जाती हैं। इस बार 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। ऐसे में गुड न्यूज टुडे भी आपको लेकर चलेगा उस महातीर्थ पर जहां साक्षात देवादिदेव महादेव अमरनाथ रूप में निवास करते हैं। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरता की रहस्य कथा सुनाई थी। यही वजह है कि बेहद मुश्किल भरा और दुर्गम रास्ता होने के बावजूद शिव भक्त अमरनाथ यात्रा पर जाना चाहते हैं। इस बार जीएनटी के साथ आप घर बैठे ही दिव्य अमरनाथ यात्रा में शामिल होंगे।
यात्रा मार्ग पर यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के तमाम इंतजाम आपको दिखाते हुए जीएनटी की टीम जम्मू से बाबा बर्फानी की गुफा तक की इस यात्रा को पूरा करेगी। पूरा सावन चलने वाली अमरनाथ यात्रा में यूं तो कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ी चुनौती होती है यात्रियों की सुरक्षा, क्योंकि हर बार अमरनाथ यात्रा पर आतंकियों की बुरी नजर रहती है। लेकिन बाबा बर्फानी के प्रति लोगों की ऐसी आस्था है कि तमाम खतरों के बावजूद हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन करने पहुंचते हैं। ऐसे में देश की सुरक्षा एजेंसियां उन्हें सुरक्षित घर वापस भेजने की पूरी जिम्मेदारी उठाती हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद हो रही पहली यात्रा को देखते हुए इस बार सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए इस बार ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च किया गया है। अमरनाथ यात्रा के तय कार्यक्रम के अनुसार 2 जुलाई को जम्मू से तीर्थयात्रियों का पहला जत्था पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होगा। जम्मू से यात्री जब अमरनाथ यात्रा की शुरुआत करेंगे तो उनका पहला पड़ाव होगा पंथा चौक का ट्रांजिट कैंप। अमरनाथ यात्रा पर निकली जीएनटी की टीम सबसे पहले पंथा चौक पहुंची। मैं आपको दिखा रहा हूं कि किस तरीके से सुरक्षा के 3 स्तरीय यहां पर इंतजाम किए गए हैं। मैं पंथा चौक पर मौजूद हूं, जहां पर पहला जत्था जो पहुंचेगा उसको किस तरीके से सुरक्षा देनी है, क्योंकि यहीं से बालटाल रूट का रास्ता जाता है और इसके साथ ही जो दूसरा रास्ता है वो पहलगाम की तरफ जाता है। पहलगाम में जिस तरीके का आतंकी हमला हुआ उसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा के इस बार और कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग जगहों पर जो यात्रा रूट है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे इलाके में जहां पर पूरा जो यात्री हैं वो जाएंगे, वहां करीब 581 के आसपास अर्धसैनिक बलों की कंपनियां लगाई गई हैं। यात्रा रूट पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप यहां पर देखिए कि जो डॉग स्क्वाड टीम है उसको भी तैनात किया गया है। जब भी यहां पर यात्री जब उनका पहला पड़ाव यहां पर आएंगे वो सीधे जम्मू से, तो उनको यहां पर रोका जाएगा और यहां सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की दिक्कत न हो उसको लेकर के बड़े स्तर पर यहां पर इंतजाम किए गए हैं। जब भी कोई व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा तो उसको पहले यहां आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही जो है अंदर इसके कैंप के अंदर वो लोग पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी के 3 स्तरीय यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। आप देखिए कि जब भी कोई व्यक्ति अंदर की तरफ जा रहा है तो उसकी बाकायदे यहां पर चेकिंग की जा रही है और इस चेकिंग का मतलब ये है कि कोई संदिग्ध व्यक्ति जो है वो अंदर ना जा सके, क्योंकि जिस तरीके का खतरा है उसी तरीके की तैयारी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा इस वक्त किया गया है। हर साल सेना और सुरक्षा बल अमरनाथ यात्रा में विघ्न डालने की कोशिश करने वाले आतंकियों को जवाब देने के लिए इसी तरह सुरक्षा का कड़ा घेरा तैयार करते हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान सुरक्षा का मल्टी लेयर घेरा तैयार किया जाता है, जिसमें सेना के साथ साथ सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी तैनाती होती है। इस बार जहां एक तरफ यात्रा मार्ग के हर हिस्से पर सुरक्षा बलों की कड़ी नजर रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर एआई टेक्नोलॉजी के जरिए भी सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया गया है। इस बार पूरे अमरनाथ यात्रा मार्ग पर 700 हाई डेफिनेशन एआई बेस्ड कैमरा लगाए गए हैं, जो एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन तकनीक की मदद से यात्रा मार्ग पर हर संदिग्ध चेहरे को पहचान कर तुरंत कंट्रोल रूम को एक्शन के लिए सतर्क कर देंगे। तकनीक की ताकत के साथ साथ इस बार अमरनाथ यात्रा को सुरक्षा देने के लिए सुरक्षा बलों ने महिला शक्ति को भी मोर्चे पर उतारा है। अब की बार अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा में महिला कमांडोज को भी तैनात किया गया है।
अमरनाथ यात्रा के दौरान किसी महिला अमरनाथ यात्रा करने वाली यात्री को किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसके लिए बड़े स्तर पर सीआरपीएफ की महिला कमांडोज को यहां पर तैनात किया गया है। मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि महिला जो कमांडोज हैं वो पूरी तरीके से हथियारों से लैस हैं और अलग अलग स्थानों पर इनको तैनात किया गया है। दरअसल जहां पर पहला पड़ाव पड़ता है, जिसको कि पंथा चौक पहलगाम यात्रा के से जुड़े हुए जो यात्री हैं उनका ट्रांजिट कैंप होता है, यहां पर पूरी तरीके से सुरक्षा बलों को तैनात किया गया और यहां किसी भी तरीके की दिक्कत न हो, इसके लिए महिला जो कमांडोज हैं सीआरपीएफ की, उनको यहां पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही जो यात्रा रूट है, यहां से जो आगे की तरफ यात्रा जाती है, उस यात्रा रूट पर भी ऐसे ही महिला कमांडोज की अलग अलग जगहों पर कंपनियां तैनात की गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा का जिस तरीके से खतरा है, उसी तरीके से इंतजाम किए गए और आप देखिए कि कमांडोज किस तरीके से अलग अलग स्थानों पर यहां पर तैनात किए गए हैं। जो भी कॉन्वॉय या गाड़ियां यहां पर आ रही हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, उनको पूरी तरीके से सुरक्षा दी जा रही है और जिसमें कोई भी दिक्कत न हो। महिला कमांडोज की खासियत यह है कि इन्होंने पूरी तैयारी करके और इनको बाकायदे कई महीनों तक इस पूरी यात्रा रूट को लेकर के ट्रेनिंग दी गई है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को दिक्कत न हो, इसलिए यहां पर इनको बेहतर तरीके से यहां इनको तैनात किया गया है। यानी इस बार भोलेनाथ की पावन यात्रा की सुरक्षा की कमान शक्ति के हाथों में थमाई गई है। वैसे यहाँ ये बता दें कि इस धाम की दिव्य कथा की शुरुआत ही शक्ति स्वरूपा मां पार्वती के आग्रह के साथ हुई थी। मान्यता ये है कि अमरनाथ धाम की दिव्य गुफा ही वो जगह है जहां मां पार्वती ने भोलेनाथ से उनके अमर होने का रहस्य जाना था। देवी पार्वती के कहने पर भगवान शंकर अमरता का रहस्य बताने के लिए तैयार तो हो गए थे, पर वो रहस्य को एक ऐसी जगह बताना चाहते थे जहां और कोई भी जीवित प्राणी उनके अमरता की कहानी को सुन ना पाए, और इसीलिए वो मां पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा में आए। पौराणिक इतिहास में तमाम कहानियों का वर्णन मिलता है, कैसे उन्होंने गुफा तक पहुंचने से पहले रास्ते में तमाम सांसारिक प्रतीकों का त्याग किया। तब से हर साल पूरे वर्ष में एक बार बाबा बर्फानी प्रकट होते हैं तो अमरनाथ धाम में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। लोग हजार मुसीबतें सहकर भी भोले के जयकारे लगाते हुए अमरनाथ यात्रा के मुश्किल रास्ते पर लगातार निकल पड़ते हैं। उत्साही भक्तों की इतनी बड़ी संख्या को देखते हुए ये सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि जम्मू के ट्रांजिट कैंप से आगे बढ़ते हुए नेशनल हाईवे 44 के जिस हिस्से से अमरनाथ यात्री गुजरेंगे, उस पर वैली क्यूएटी के जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही यहाँ ड्रोन के जरिए भी चारों तरफ निगरानी की जा रही है। जीएनटी की टीम NH-44 के रास्ते अमरनाथ यात्रा पर आगे बढ़ी तो हमारी मुलाकात वैली क्यूएटी के इन जवानों से हुई। अमरनाथ यात्रा का जो रूट है वो NH-44 यानी इसी रास्ते के जरिए आगे की तरफ पहलगाम और बालटाल के लिए जाएगा। उसके लिए बाकायदे सुरक्षा एजेंसियों ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। आप देखिए कि वैली क्यूएटी को किस तरीके से यहां पर तैनात किया गया है। वैली क्यूएटी इस NH-44 के पूरे रास्ते पर मौजूद रहेगी, जहां से पूरा अमरनाथ यात्रियों का कानवाय गुजरेगा। दरअसल सुरक्षा के इस बार कड़े इंतजाम किए गए हैं और इसका सीधा मकसद ये है कि सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक न हो। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर सुरक्षा चारों तरफ की जा रही है। अगर उस तरफ पहाड़ी इलाका है तो वहां से किसी भी तरीके का जो टेररिस्ट मूवमेंट है उस पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आप सामने देख रहे हैं कि ड्रोन को किस तरीके से यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है और ड्रोन पूरी तरीके से 360 डिग्री चारों तरफ निगरानी रख रहा है। दरअसल जिस तरीके से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, टूरिस्टों को वहां पर निशाना बनाया गया, उसके बाद इस बार अमरनाथ यात्रियों पर किसी भी तरीके का खतरा न हो, इसलिए सुरक्षा बलों की तरफ से वैली क्यूएटी को यहां पर तैनात किया गया है। वैली क्यूएटी बड़े स्तर पर काम करती है, जिसको कि इसने अब तक 77 से ज्यादा टेररिस्ट को पूरी तरीके से यहां पर उनको मार गिराया है। इसके साथ ही 47 बड़े ऑपरेशन जो है वैली क्यूएटी के द्वारा किया गया है। यही नहीं, 500 से ज्यादा ओवरग्राउंड वर्कर जो है वैली क्यूएटी ने अलग अलग स्थानों पर जो है उनको धरपकड़ की है। वैली क्यूएटी के पास मार्क्समैन के साथ साथ जो उनके कमांडोज हैं, आप इनको देख करके खुद ही
अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की इस बार सुरक्षा की तैयारी है। सड़कों पर जहां चप्पे चप्पे पर सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान तैनात हैं, तो वहीं 581 के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां अलग अलग स्थानों पर लगाई गई हैं। ड्रोन यानी तीसरी आंख से यहां पर निगरानी की जा रही है। आप देखिए कि जो कमांडोज हैं वैली QAT के, इस पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए जो है बड़े स्तर पर निगरानी कर रहे हैं। यानी कि अगर कहीं भी जंगलों में कोई टेररिस्ट छिपा हुआ है तो उस पर भी नजर रखने की पूरी कोशिश की जा रही है कि जिससे कि किसी भी तरीके से सुरक्षा में चूक न हो। तो इस बार अमरनाथ यात्रा को लेकर के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें सुरक्षा को लेकर के जहां सड़कों पर कमांडोज मौजूद हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन जगहों पर तीसरी आंख यानी ड्रोन और CCTV कैमरों से नजर रखी जा रही है। एक बड़ा कदम केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा इस वक्त अपनाया गया है, क्योंकि इस बार किसी भी तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय इन तमाम चीजों पर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो घटना हुई है उसके बाद कई बार की बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया सुरक्षा बलों के साथ, और उसके बाद इस तरीके का निर्णय लिया गया कि सड़कों पर वैली QAT मौजूद रहेगी, जिससे कि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो। बता दें कि बाबा अमरनाथ की गुफा तक जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता दक्षिण कश्मीर के गांदरबल जिले के बालटाल से शुरू होता है, वहीं दूसरा यात्रा मार्ग अनंतनाग जिले के पहलगाम से शुरू होता है। पहलगाम से गुफा की दूरी करीब 48 किलोमीटर है, जबकि पहलगाम रूट से तीर्थ यात्रा में लगभग 5 दिन का समय लगता है, जबकि तीर्थ यात्रा का बालटाल मार्ग करीब 15 किलोमीटर लंबा है। बालटाल से होकर पवित्र गुफा तक पहुंचने में करीब 2 दिन का समय लगता है। अमरनाथ यात्रा के दौरान तमाम सुरक्षा इंतजामों को देखते हुए गुड न्यूज टुडे की टीम आखिरकार पवित्र गुफा से 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बालटाल कैंप पहुंची। बालटाल बेस कैंप तक गुड न्यूज टुडे की टीम यहां पर पहुंची हुई है, और यहां से यात्रा करीब 15 किलोमीटर दूर पवित्र अमरनाथ गुफा है, जहां पर अमरनाथ यात्रियों के साथ गुड न्यूज टुडे की टीम भी पहुंचेगी। जी हां, इस जगह से जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किसी भी अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री को दिक्कत नहीं होगी। 20 से 22 हजार लोग एक साथ यहां पर रुक सकते हैं। जो लोग बालटाल रूट से यात्रा करके वापस आते हैं, उनको भी यहां पर रोकने की क्षमता रखी गई है। इसके साथ ही इस पूरे इलाके को नो फ्लाई जोन के तौर पर तब्दील किया गया है, यानी कि हेलीकॉप्टर जो है इस पूरे इलाके में इस बार नहीं चलाए जा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे आपको वो तमाम तस्वीरें यहां से दिखाएगी जो कि पवित्र अमरनाथ गुफा तक अमरनाथ यात्रियों के साथ आपको लेकर के पहुंचेगी। दरअसल आतंकियों की नापाक कोशिशों और सुरक्षा से जुड़ी तमाम चुनौतियों के बावजूद साल दर साल अमरनाथ यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा गया है। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2024 में 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा करने पहुंचे थे, जो 2012 के बाद 12 साल में सबसे ज्यादा संख्या थी। वहीं 2023 में लगभग 4.25 लाख यात्री अमरनाथ यात्रा करने पहुंचे थे, तो वहीं 2022 में लगभग 3,65,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ यात्रा की थी। लेकिन साल 2020 और 21 में कोरोना के चलते अमरनाथ यात्रा स्थगित रही थी। इससे पहले साल 2019 में लगभग 4.25 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी का आशीर्वाद लिया था। इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर पहुंचने वाले हैं। इसी को देखते हुए सुरक्षा के ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि अमरनाथ यात्रा में इस बार यात्रियों की सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस मार्क्समैन नाम की इस गाड़ी को अमरनाथ यात्रा के दोनों रूट्स पर चलने वाले यात्रियों के साथ लगाएंगी। गुड न्यूज टुडे की टीम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बालटाल बेस कैंप पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम इस वक्त किए गए हैं। अलग अलग स्थानों पर जो कि अमरनाथ यात्रा करने वाले यात्री यहां पर पहुंच रहे हैं, उनके लिए सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि कोई परिंदा पर भी नहीं मार सकता। जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद इन तमाम रूट पर सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए जिससे कि किसी भी तरीके की सुरक्षा में चूक न हो, और इसलिए यहां पर मार्क्समैन
व्हीकल लगाई गई हैं जो कि पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ गाड़ी है, जिसमें जब भी यात्रा की शुरुआत होगी उस दौरान जो है तमाम जो पहलगाम यहां पर पहुंचेंगे यात्री, इसके साथ साथ जो बालटाल यात्री पहुंचेंगे उनके रूट पर पूरी ऐसे ही यात्रा की व्यवस्था की गई है जिससे किसी भी तरीके की दिक्कत न हो। ग्राउंड जीरो पर गुड न्यूज टुडे की टीम इस वक्त मौजूद है। हमारे साथ डीआईजी सुधीर कुमार जी मौजूद हैं जो कि इससे पहले भी यहां से यात्रा को पूरी तरीके से संचालित कर चुके हैं। यहां की सुरक्षा के किस तरीके के इंतजाम है, इसके साथ साथ किस तरीके से लोगों में इस वक्त जो भरोसा है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के आगे बढ़ रहा है, क्योंकि सुरक्षा के ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी अमरनाथ यात्री को दिक्कत नहीं होगी। सुधीर जी, गुड न्यूज टुडे पर आपका स्वागत है। ये बताइए कि ओवरऑल किस तरीके की सुरक्षा यहाँ पर की गई है, कितने लोग एक साथ यहाँ पर ठहर सकते हैं और क्या सुरक्षा की व्यवस्था है, कनेक्टिविटी किस तरीके की है जिससे कि पवित्र अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सके? देखिए, जेएनके पुलिस के साथ सीआरपीएफ जितने भी यहाँ एजेंसी हैं सबके साथ मिलकर सुरक्षा का हर पहलुओं का हम लोगों ने ध्यान रखा है। पिछले साल के अलावा इस बार भी सुरक्षा का एक एक कोना में एक एक जगह हम लोग ने ध्यान रखा है। इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड गजेट का इस बार काफ़ी इस्तेमाल किया गया है और सीआरपीएफ इस यात्रा को स्मूथ और सिक्योर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्कुल, जो लोग यहाँ यात्री आ रहे हैं उनको क्योंकि यहाँ का वेदर अचानक चेंज होता है, साथ ही ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उन यात्रियों के लिए किस तरीके की तैयारी की गई है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा? आप लोगों ने अलग अलग टीमें जो लगाई हैं पहाड़ी इलाकों में, उनकी किस तरीके की व्यवस्था है? देखिए, यहाँ कई तरह की एजेंसियां एमआरटी अपना काफ़ी एस्टेब्लिश की हुई हैं, जिसमें सीआरपीएफ का एक डेडिकेटेड टीम है, एमआरटी का टीम, जिसमें सभी लोग ट्रेंड हैं, उनको स्पेशल ट्रेनिंग दिया गया है, दे आर स्पेशली ट्रेंड, और उनको रेगुलर एक्सरसाइज पे लगाया गया है। लास्ट ईयर भी इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा, लगभग 13,000 लोगों को इन लोगों ने मदद पहुंचाया है। इस बार भी हमारी प्रयास रहेगी कि अधिक से अधिक लोगों को जिनको जरूरत होगा सीआरपीएफ एमआरटी वहाँ पहुँचेगी और उनको मदद करेगी। पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं, किस तरीके का खतरा है? आप लोगों ने कैसे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस चारों तरफ यहाँ पर लगा रखा है? देखिए, सुरक्षा के हर पहलुओं को तो हम लोग यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि हर क्षेत्र को हर जगह हमने ध्यान रखा है। बिल्कुल, तो हर एक जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर बालटाल जो बेस कैंप है यहाँ पर देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सीआरपीएफ के कमांडोज हैं वो किस तरीके से यहाँ पर तैनात हैं और हर एक जगह चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के ऐसे ही इंतजाम किए गए हैं। पूरा सिक्योरिटी जब जम्मू से ये यात्रा यहाँ पर पहुंचेगी बालटाल बेस पर, तो हर एक जगह जहाँ पर ट्रांजिट कैंप बनाया गया है वहां पर भी सुरक्षा के ही ऐसे कड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ साथ हर रास्तों में सिक्योरिटी फोर्सेस को बढ़ाया गया है। 581 के आसपास जो पैरामिलिट्री की फोर्स है, जो उसकी कंपनियां हैं, उनको तैनात किया गया है जिससे कि सिक्योरिटी में कोई चूक न हो, और इसी तरीके की तैयारी हर एक स्थान पर की गई है। यानी यात्रा को शांतिपूर्ण और चलिए, जीएनटी स्पेशल की आज के हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।